हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Today we are going to start our chapter 14 of class 6. It is about light. So chapter 14 है वो लाइट के बारे में, जो हमारा प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वो कैसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर शेडो फॉर्म्ड. जो शेडो है वो कब बनती है, कब कैसे बनती हैं. रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, कुछ सर्फेसेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, उन सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे. अ कैमरा विदाउट लेंस, और एक कैमरा की बात करेंगे जो विदाउट लेंस जो है, कौन सा कैमरा वर्क करता है, उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट. The world is a beautiful place with flowers that bloom, birds on the trees, rugged mountains, sparkling rivers. हमारा जो वर्ड है बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं वो खिलते रहते हैं, फ्लावर्स खिलते रहते हैं, बर्ड्स जो है ट्री पे हमको दिखते हैं, रग्ड माउंटेन्स है, ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे माउंटेन्स है बहुत सारे, और अब जो है स्पार्कलिंग रिवर्स हैं, चमकती हुई नदियाँ हैं. Have you ever wondered what makes it possible for us to see all the beauty? क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी ब्यूटी है हम देख पा रहे हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? वी ऑल फैमिलियर विद लाइट्स, हमको सबको लाइट के बारे में पता ही है, रोशनी क्या होती है. वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस कलरफुल एंड डिफरेंट. हमारे आसपास हम बहुत सारी अलग अलग कलरफुल चीज़ें हम देख पाते हैं. When we walk in the sun, we see our shadow following us. और जब हम धूप में चलते हैं, सन में चलते हैं, तब हमारी जो शेडो है हमारे पीछे हमको शेडो मिलती है. कई बार आगे भी हमको हमारी शेडो फॉलो करती हुई मिलती है हमको. वी ऑल हैव मिरर्स एट होम, हमारे सबके घर पे मिरर्स होते हैं, जब हम अपनी परछाई इसमें जिसमें देखते हैं अपना जो है देखते हैं. वी लुक इन टू मिरर, हम मिरर्स में देखते हैं अपने आप को. एंड सी योर ओन फेस इनसाइड इट, और अपना खुद का फेस है हम उस मिरर में देख पाते हैं. एक्चुअली इट इज़ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली जो मिरर में हम जो अपना शेडो देख पाते हैं वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारी परछाई होती है. ऑफ और फेस इन द मिरर, हमारे फेस की उस मिरर में हमारी परछाई होती है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट हैपन्स टू इट व्हेन इट फॉल्स ऑन सम सर्फेसेस. अब इस चैप्टर में हम जो है लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि किसी सर्फेस पर लाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, कैसे होता है, ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. So let's start. So we are going to start about from luminous and non-luminous objects. Luminous मतलब चमकदार and non-luminous मतलब जो चीज़ें चमकती नहीं हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ कलरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. हमारे आसपास जो है वो दुनिया में बहुत सारी कलरफुल और सुंदर चीज़ें हैं. द ब्राइट एंड शाइनिंग सन, जो चमकता हुआ रोशनी से भरा जो सन है वो. ब्लू स्काई, हमारा नीला आसमान है. क्लियर वाटर, साफ पानी है, और हरे भरे पेड़, ग्रीन ट्रीज़ हैं. हावेवर वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स इन द डार्क, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को डार्क में, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे. वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स ओनली वैन देयर इज़ लाइट, हम इन चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब हमारे आसपास रोशनी हो, लाइट हो. इन फैक्ट और आइज़ कैन सी लाइट एंड लाइट हेल्प अस टू सी द अदर ऑब्जेक्ट्स. इनफैक्ट जो हमारी लाइट है, जो हमारी आइज़ है वो क्या करती है, उस लाइट को सी करती हैं, उस रोशनी को देखती हैं, और उसी रोशनी की हेल्प से हम अदर चीज़ें हैं, जो अदर थिंग्स हैं, उनको देख पाते हैं. देयर एग्जिस्ट वेरियस ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट, और ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं. द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, और अर्थ पे सन है सबसे बड़ा और इकलौता नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, सबसे बड़ी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सन जो हमारे अर्थ पे. फायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स एंड अ फायरफ्लाई आर सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट विच एमिट अ लाइट ऑफ देयर ओन. अब जो है सन अपनी खुद की रोशनी देता है, नेचुरल सोर्स है लाइट का जो अपनी रोशनी खुद एमिट करता है. बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है लाइट का, नेचुरल लाइट का. सो इसके अलावा है, आग से हमको रोशनी मिलती है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उनसे हमको रोशनी मिलती है, ट्यूबलाइट से रोशनी मिलती है, और इवन जो फायर फ्लाई होती है, जो जुगनू होते हैं, उनसे भी हमको रोशनी मिलती है. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एमिट करती है, अपनी खुद की लाइट देती हैं, अपनी खुद की रोशनी निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स विच एमिट अ लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और हर वो चीज़ जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती है, अपनी खुद की लाइट देती है, खुद की रोशनी देती है, उन चीज़ों को हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, चमकदार चीज़ें. द सन, स्टार्स, फायर,
torches, lanterns and fireflies are some examples of luminous object. So sun है, stars है, firefly, fire, torches, lanterns, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? luminous objects के एग्जाम्पल हो गए, जो हमको अपनी खुद की रोशनी देते हैं। क्योंकि the objects which do not emit a light of their own are called नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की अपनी लाइट जिनमें से एमिट नहीं होती, उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है अपनी, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई भी वुड हो गई, स्टोन हो गया, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, तो वो क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। एग्जाम्पल वी हैव woods, stones, chairs, fan, human beings and clothes are example of non-luminous object. सच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन इन द डार्क। ऐसी ऑब्जेक्ट को हम डार्क में नहीं देख सकते हैं। हमने आग जला ली, उस आग के ज़रिए हम उस आग को भी डार्क में देख पाते हैं, और उस आग के ज़रिए बाकी जो उसके आसपास ऑब्जेक्ट है उनको भी हम डार्क में देख पाते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग बात करें या सिर्फ चेयर है, उसको अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो कैसी है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। These objects become visible only when light from a luminous object fall on them and travels from there to reach our eyes। अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनको कैसे देख पाते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख पाते हैं जब उन पे कोई लाइट है वो आके गिरे, कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट उन पे गिरे और उसके बाद वो लाइट ट्रैवल करके हमारी आंखों तक पहुँचेगी, तब हम उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, डू यू नो the earth and the moon are non-luminous objects. Can you say how the moon shines so brightly at night? अब ये है कि अर्थ और मून है वो कैसे ऑब्जेक्ट्स है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। अब बोलोगे कि मैम मून तो शाइन करता है नाइट में, तो वो कैसे करता है? तो ये हियर वी हैव द क्वेश्चन, कैन यू से हाउ द मून शाइन सो ब्राइटली एट नाइट? नाइट के अंदर मून है वो कैसे शाइन करता है? तो उसके पीछे रीज़न है। मून क्या करता है? जो सन से आने वाली लाइट रेज है उनको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सन की मून की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जितने भी सन से उस पर लाइट गिरती है सारी रिफ्लेक्ट कर देता है, और वही रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं वो हम देख पाते हैं, इसीलिए हमको मून शाइन करता हुआ दिखता है। एक्चुअल में शाइन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अर्धपारदर्शी। तो ये ऑब्जेक्ट कैसी होती है, क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। लेट्स सी। Various objects can be classified into three categories, namely transparent, opaque and translucent objects, depending on the way in which light falling on them from a light source passes through them. So अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक एंड थर्ड है ट्रांसलूसेंट। सो इन पे ये कौन से वे पे क्लासीफाई किए गए हैं, उनके ऊपर जो है लाइट कैसे फॉल होती है, और फॉल होने के बाद जो लाइट सोर्स से जो लाइट पास कैसे होती है उनके अंदर से, इस मेथड पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होने के बाद उसमें से जो है उसमें से पास थ्रू हो पाती है या नहीं, उसी पे डिपेंड करती है ये कैटेगरी। ओके। नेक्स्ट वी हैव अ डू यू नो पॉइंट। Light travels at a speed of 3 multiplied 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। 10 टू पावर 8 मतलब 10 में कितने ज़ीरो आएंगे? 8 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 ज़ीरो आ गए, तब इनको अगर हम करें तो समथिंग है 1 मिलियन समथिंग जो है 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। मतलब एक सेकेंड के अंदर जो है 3 मीटर जो है लाइट चली जाती है, 3 मिलियन मीटर लाइट है ट्रैवल कर जाती है। इन स्पेस के अंदर है ये स्पीड। ठीक है। हमारे यहाँ पे एयर का थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन लाइट है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी स्पीड है, इतनी मीटर लाइट है वो चली जाती है। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मूव फास्टर देन लाइट। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, लाइट से ज़्यादा तेज़ और कुछ भी जो है मूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, पूरी की पूरी उनमें से होकर लाइट गुजर जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से हो गए? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। वन कैन क्लियरली सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स। कोई भी इंसान है इनके आर पार है चीज़ों को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार कोई भी इंसान देख पाता है इजीली। अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज अ क्लियर ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्लियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं। Example of transparent objects are glass, water, thin clear plastic sheets and crystal like topaz and ruby। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास है,
कांच है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, वाटर है उसके पास हम उसके आर पार हम देख पाते हैं, थिन क्लियर प्लास्टिक शीट्स हैं, पतली प्लास्टिक शीट्स होती हैं उनके आर पार हम देख पाते हैं, वो भी किस में आती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। उसके अलावा टोपाज एंड रूबी हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी इनके आर पार भी हम देख पाते हैं, तो ये भी इसमें आते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स होती है जिनके आर पार हम देख नहीं पाते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि लाइट इनके ऊपर गिरे तो गी लेकिन उनमें से पास बिल्कुल नहीं हो पाएगी, तो ऐसी ऑब्जेक्ट कौन सी हो गई, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई। वन कैन नॉट सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स, कोई भी इंसान इन ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पाता है, नहीं देख सकता है। Example of opaque objects are human and animal bodies, metal like iron, steel, etc. Household items such as television sets and vegetable like potato. सो इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन है, ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, उसके अलावा एनिमल की बॉडी है वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, कुछ मेटल जैसे आयरन और स्टील है वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, कुछ हमारे घर के सामान जैसे टेलीविजन सेट, वेजिटेबल जैसे कि पटेटो वगैरह वो भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट होती हैं। Next we have translucent object. Translucent objects which allow only some of the light falling on them to pass through are called translucent object. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जिनके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो कुछ पार्ट है लाइट का वो तो पास हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट है वो उस ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो पाएगा। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ हिस्सा है लाइट का वो पास हो रहा है, कुछ हिस्सा पास नहीं हो पा रहा है। लाइट पार्शली पासिस थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। लाइट है, लाइट का कुछ हिस्सा है वो उस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के पास थ्रू हो जाता है। इवन दो वन कैन सी थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वन कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार तो हम देख पाते हैं लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिख पाता है, ठीक है, अनक्लियर सा दिखेगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर ट्रेसिंग पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, मिल्की वाटर, ऑयल सोक पेपर एंड मेल्टेड वैक्स। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल हो गए ट्रेसिंग पेपर जो आता है वो, टिश्यू पेपर्स होते हैं उनके आसपास हम देख पाते हैं, मडी वाटर है कीचड़ वाला पानी है उसके क्लियर हम नहीं देख पाते हैं लेकिन हम देख पाते थोड़ा बहुत। उसके अलावा मिल्की वाटर है वो, और उसके अलावा ऑयल में सोक पेपर है उसमें से भी हम जो है आसपास आर पार देख पाते हैं। मेल्टेड वैक्स है, पिघली हुई वैक्स है, उसके भी आर पार हम देख पाते हैं। सो ये हो गई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव शेडो। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द पाथ ऑफ अ लाइट फ्रॉम एनी लाइट सोर्स इट ब्लॉक्स द पासेज ऑफ द लाइट। जब किसी भी लाइट का जो है सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट पास हो रही है, उसके पाथ में हमने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी जिसमें से लाइट पार नहीं हो सकती है, तो उससे क्या होगा, उसका लाइट का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक एरिया बन जाएगा, डार्क एरिया, डार्कनेस वाला एरिया, उसी डार्कनेस वाले एरिया को क्या बोलेंगे हम, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की शेडो बोलेंगे। शेडो कैन बी इजीली ऑब्जर्व, और शेडो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो हम इजीली देख पाते हैं। सो ये हो गई शेडो, परछाई। नेक्स्ट वी हैव डू यू नो पॉइंट। जस्ट लाइक मून लाइट वी कैन टॉक टू द अर्थ लाइट, टॉक ऑफ द अर्थ लाइट। जैसे मून लाइट होती है वैसे हमारी अर्थ की भी लाइट होती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है हमारी अर्थ भी, जैसे मून करता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ लाइट। अर्थ की सरफेस से आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, अर्थ लाइट बोलते हैं। द अर्थ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम मून। मून से है अर्थ की लाइट देखी जा सकती है, जैसे अर्थ से मून की लाइट देखी जा सकती है वैसे ही मून से अर्थ की लाइट भी देखी जा सकती है। और एनीवेयर एल्स इन द स्पेस, और अर्थ के अलावा अगर स्पेस में कहीं हो तब भी आप मून लाइट जैसे देख पाते हो वैसे अर्थ की लाइट देख सकते हो। दिस इज़ योर डू यू नो पॉइंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एंड फॉर दिस पार्ट दिस इज इनफ फॉर टुडेज पार्ट। थैंक यू।